गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज मैं आपके इस पास में परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हुए आया हूँ। आज का जो विषय है वो है, तुम अपनी दिशा को सुधारो, मैं तुम्हारी दशा को सुधारूंगा। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें हमेशा प्रेरित करता है। परमेश्वर का वचन नीति वचन किताब उसकी 29 अध्याय का 18 पद में लिखा गया है, जहाँ पे दर्शन नहीं होती है लोग वहाँ पे निरंकुश हो जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं वो धन्य हो जाते हैं। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, यदि आपकी दशा सही होगा तो निश्चित तौर से आपकी दिशा भी सही हो जाएगा। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, आज हमारे इच्छा है कि हमारी दशा सही हो, लेकिन हम अपनी दिशा को सुधारना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है, हमारे जीवन को निरंकुश होने से बचाना चाहता है। और इसे लिखा गया है कि दर्शन की बात जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे लोग निरंकुश हो जाते हैं। दर्शन कैसे मिलेगा? दर्शन परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलेगा। पहला शमूएल किताब उसका 3 अध्याय का पहला पद में लिखा गया है कि उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन थोड़ी सी मिलती थी। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास में या मेरे पास में परमेश्वर का वचन होगा तो वचन आपको दर्शन को देगा। प्यारे प्रभु के लोग, क्या सचमुच में आज हमारे पास में वचन नहीं है? वास्तविक रीति से अगर देखा जाए तो हम में से हर एक के पास में परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर का वचन हमारे पास में है, परंतु कड़वी सच ये है कि वचन होने के बाद भी हम वचन के प्रति हमारा मन नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, पर हम ये चाहते हैं कि हमारे अनुसार हम अपने जीवन को जिए। जब तक हम अपने जीवन के मालिक हम स्वयं बने रहेंगे, तब तक आपके जीवन में कभी भी आपका जो दशा है कभी भी सुधर नहीं सकता है। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, आइए मैं और आप अपने जीवन में एक निर्णय को लें। वचन क्या करता है? वचन हमें नाश होने से बचाता है। यदि हमारी दशा का हम ठीक करते हैं तो हमारा दिशा भी प्रभु के अनुग्रह से ठीक हो जाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उराव के पुत्र के बारे में हम देखते हैं लूका की किताब उसके 15 अध्याय में, कि जब उसने अपने आप में आया, उसने देखा कि अरे मेरी दशा क्या है। उसने चिंतन किया, मनन किया कि मेरे पिता के घर में तो वहाँ पे जो मजदूर रहते हैं उनके भोजन से ज़्यादा उनके पास में भोजन मिलता है, और मैं उसके पुत्र होने के बाद भी आज मेरी जो दशा है वो बहुत ही दुखद है। तब उसने निर्णय को लेता है, मन फिराता है और अपने पिता के घर में आता है। ये संदेश आप में से हर एक के लिए जो संदेश को सुन रहे, यदि आप अपनी दशा को सही करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी दिशा को भी सही करने के लिए प्रभु कहता है। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश को लेके आया है कि तुम अपनी दिशा सुधारो, मैं तुम्हारी दशा सुधार दूंगा। मन फिराए, स्वर्ग राज निकट है। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, और ये प्रार्थना करें, घुटनों के साथ प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। यदि आपकी पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके किसी भी रीति से भी यदि आप अपनी दशा को सुधारना चाहते हैं तो मूल्यांकन करें, अपने आप को जांचें कि क्या सचमुच में जैसा प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार मेरा दिशा है। और यदि आज दिशा सही नहीं है तो आज उद्धार का दिन है, आज परिवर्तन का दिन है, आज मन फिराने का दिन है। यही समय है, अपने आप प्रभु के पास में आए, घुटने टिके आंसू के साथ प्रार्थना करें। मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा चैलेंज करना चाहता हूं कि प्रभु का वचन बिना काम किए हुए वापस नहीं लौटेगा। थोड़ी सी मैं प्रार्थना कर रहा हूं ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत ऐसे काम करे। स्वर्ग पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने इन वचन को सुना है और जो अपनी दिशा को बदलना चाहते हैं, आप उनके दशा को बदल लेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन जो निर्णय को ले रहे हैं, प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मेरी ये प्रार्थना है, आप इनकी दिशा को सही करिए ताकि इनकी दशा सही हो जाए। यदि जाने अनजाने में इनके जीवन में कोई गलत कदम लिए हैं, यदि जाने अनजाने में अपने मुख से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार के द्वारा यदि वचन के अनुरूप जीवन को जिए हैं, प्रभु आप इन्हें क्षमा करिए। और मैंने आशीष को देता हूं इनकी दशा बदल जाए। प्रभु जी, प्रभु आपने प्रार्थना को सुना है और ये वचन निश्चित तौर से इनके जीवन के लिए एक परिवर्तन साबित होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इस प्रकाशन भरी वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे लोग को देने के लिए आपने सहायता किया।
सब बातों में आपको आदर मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का संदेश आपको प्राप्त होते रहे और जरूरतमंद लोगों तक इस संदेश को जरूर भेजें ताकि लोग अपनी दिशा सही करें, ताकि उनकी दशा सही हो जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं, मन फिराए।